ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मन के सुनकर कर कर सही किया होगा, ऐसा कोई नहीं है। जब भी करते हैं तब जबरदस्ती बेस कोरेज बोलते ठीक किया, क्या करेगा, जा कर लिया। जब देखते हैं हम ही से हो गया तब हम झुकना नहीं चाहते, बोलते ठीक किया, जा जो करना कर है ना। ये हर घर का चर्चा है, घर घर की कहानी। हाँ, सास भी कभी बहू थी, यहाँ तो विश्वासी क्या था, कभी अविश्वासी था, लेकिन बर्ताव कैसा कर रहा है, अविश्वासी जैसा। क्यों? क्योंकि आपका मन में चंगाई आने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का लहू आना बहुत जरूरी है। हर मनुष्य के लिए एक बलिदान का आवश्यकता है, मनुष्य बलिदान का। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया है, और इसीलिए हम देख रहे जो असाध्य रोग लगा है, ये 17 पढ़ रहे हैं ना आप लोग, 17 का 9 और 10 पद पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ। उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ कि ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, परमेश्वर हर एक का अंदर का बात को जानता है, लेकिन कभी कभी हम लोग जो दावा करते हैं, झूठ दावा करते हैं, बोलते हैं तुम आ करेगी तो हम बता देंगे तुम क्या बोलना चाह रही है ना। ये कॉमन डायलॉग है ना सब जगह, आ करेगी तो हमको पता चल गया है क्या बोलने वाला है। इतना साल घर कर रहे हैं, हमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, तुम टोपी मार रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं हो तुम उसका बाहरी आउटर, उसका जो बाहरी चाल चलन है उसको देखकर कुछ चीजों को अनुमान कर सकते हो, लेकिन हृदय के अंदर का बातों को तुम नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों का दिल का बात एक सप्ताह का अगर बाहर आ गया तो घर में बवाल हो जाएगा, क्योंकि कोई हृदय में सही नहीं सोचता। और उसके बाद अपने मन को परमेश्वर के सामने में रखते हैं, बोलते प्रभु मेरा मन में गलत गलत ख्याल आ रहा है, आप शुद्ध कर दीजिए। पास्टर जी मेरा मन में हम बहुत परेशान है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम परेशान काहेगा नहीं पता, प्रार्थना किए चंगाई हो गया। ऐसे असाध्य रोग लगता है जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम और उसके लहू से ही चंगा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, आपको दिल के बारे में बताऊँ ना, मैं सीधा इफ्रेम में चला जाऊँ। परमेश्वर कहता है मैं सीधा जा रहा हूँ, इफ्रेम की तरह मत बनो। क्या कहता है? पड़ोसी को बोलो इफ्रेम की तरह मत बनो। परमेश्वर कहता है इफ्रेम की तरह मत बनो। और हम लोग देखे कि हमारा जो हृदय है, दो चीज हो सकता है, या तो परमेश्वर का मंदिर हो सकता है या शैतान का गढ़ हो सकता है। तो आप अपने आप को जांचिए कि आपका दिल शैतान का गढ़ है ना परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप यीशु को ग्रहण किए हैं और उसकी बातों को सुनना चालू कर रहे हैं तो आप यीशु का मंदिर है। हालेलुया। हाँ, तो ये बाइबल कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य का हृदय को देखता है। कहाँ लिखा हुआ है? पहला सामुएल 16:7 में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि शैतान जो है हर झूठ बोलने वालों का पिता है। समझ में आ रहा? शैतान क्या है? शैतान क्या है? शैतान क्या है? हाँ, पड़ोसी को सुनाने के लिए मत बोलिए, खुद को सुनाइए। और आप सोचिए लास्ट झूठ कब बोले थे? जिस दिन हम झूठ बोलते हैं उस दिन शैतान हमारा पिता हो जाता है। समझ में आ रहा? झूठ नहीं बोलेगा, पवित्र बना रहेगा। हालेलुया। हाँ, झूठ बोलने का पिता कौन है? झूठ बोलने वालों का परमेश्वर नहीं है भाई। परमेश्वर किन का पिता है?
जो सच बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर ये झूठ बोलने वाले का पिता जो है, ये शैतान क्या करता है, ये अंधेरा का करता है। और ये क्या करता है, ज्योति के संतान के रूप में आता है। काहे का संतान? शैतान अगर अंधेरे के रूप में आएगा तो लोग भी भाग जाएगा ना। इसीलिए वो ज्योति के संतान मतलब इतना खूबसूरती का रूप लेकर आएगा, आप लोगों को लगेगा यही मेरा पास्टर है। मेरा पास्टर मेरा नहीं है, यही मेरा पास्टर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसका बाहरी चीजों को देखा, अंदर का फल को नहीं देखा। पेड़ का फल बाहर दिखता है, मनुष्य का फल अंदर से प्रकट होता है उसके व्यवहारिक जीवन में। लेकिन कुछ लोग मुखौटा पहनते हैं ताकि प्रभु के बेटे बेटियों को, जो लोग नए हैं, भरमा सके, भटका सके, गिरा सके। तो इसीलिए जब आप मसीह को ग्रहण किए, प्रत्येक दिन उसका सुरक्षा, उसका समझ, उसका बुद्धि परमेश्वर से मांगिए ताकि आपका रास्ता सरल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका 13 और 14 पद में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से शैतान झूठा प्रेरित के रूप में आएगा आपके पास, किस प्रकार से वो आपको दिखाएगा कि यीशु मसीह का प्रचारक है, लेकिन वो है नहीं। निकला, पढ़िए 11 अध्याय दूसरा कोरिन्थियों 13 और 14 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, शैतान जो है वो भेष बदलता है। बहुत सारे संसारिक चीजों को लेकर आपके सामने में खड़ा कर देगा और फिर आप चॉइस कीजिएगा, संडे हम चर्च जाएंगे ना पार्टी में जाएंगे। हाँ, चर्च में जाने से मेरा तो कपड़ा धोना है, उसको सुखाएंगे, उसको इस्त्री करेंगे। चर्च में बाबा प्रभु यीशु मसीह तो दयालु है, सब समझता है। हाँ, शैतान दयालु नहीं है जिसके पास प्रेस करके जाने वाले हैं, वो भी तुमको प्रेस कर देगा। समझ में आ रहा? इस्त्री ठंडा होता ना गरम, उसको आपके ऊपर रखा जाए तो आप कितना मीठा गाना गाओगे। तो शैतान के अंदर में कोई रहम नहीं है। जब आप मंजा दे के जाओगे संसार में, वो भी आपको मंजा से गला काट देगा। ये जो ब्रिज में गला काट रहा है, अभी गुड्डी बंद है महाब्रिज के ऊपर, तो आपके साथ भी वो शैतान वही काम करेगा। मेरे प्रियो, वो आपको दिखाएगा कि तू बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। लेकिन उसका बात को सुनकर अगर जाओगे और परखने का समझ नहीं है, तब आप गिर जाओगे। किस प्रकार का परखने का समझ चाहिए? जो भी संगति में आप जा रहे हो वहाँ मसीही होना चाहिए, मसीह का शब्द होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। अगर वो संगति में मसीहत का कोई चीज नहीं है तो वो तुम्हें गिरा देगा। इसलिए किस प्रकार का संगति, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फ्रेंड लोग का ग्रुप हो, और चाहे कहीं भी हो, चाहे चर्च में क्यों ना हो, क्योंकि हम सब कोई पाप के बीमार लोग थे और यीशु के दरबार में आकर हमें चंगाई मिला है। तो पाप हमारे शरीर में ऑलरेडी निकाल तो दिए हैं, लेकिन शरीर में हमें जीना पड़ रहा है, संसार में हमें रहना पड़ रहा है। वो हमें खींचेगा हर वक्त, वो हमें पाप करवाएगा हर वक्त, वो हमें एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाएगा, आपका अहम को जगाएगा और आपका मसीह को घटा देगा। इसलिए बाइबल कहता है, यीशु तू बढ़े और मैं घटूं। इसका मतलब मेरा मैं घट जाए, मेरे मैं को पवित्र आत्मा घटा दीजिए और मेरा मसीह से मुझे भर दीजिए। जब उस दया और प्रेम के सागर में आप डूबिएगा, तब आप जीवन का असल मकसद को समझ पाइएगा। लेकिन संसारिक समझ अगर रखिएगा तो आप संसार में डूब जाइएगा और शैतान आपके जीवन को बहुत डिस्टर्ब और उलझा कर रखेगा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम मेन वचन जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ नहीं जाते हैं। और मेन वचन है कि एफ्रेम की तरह मत बनो। क्यों? क्योंकि होशिया 6 अध्याय उसका 4 पद, होशिया पुराना नियम, होशिया 6 अध्याय और उसका 4 पद कोशिश करेंगे जितना जल्दी दे सके। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जिन लोग पढ़ना लिखना जानते हैं जरूर डायरी और पेन संग में रखें, वरना इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं आपके लिए पानी में चला जाएगा। ये कान से सुनकर, दिमाग से समझकर, अंदर में डाउनलोड करने का ताकत आपका नहीं है, इसलिए पेपर पर उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिन लोग पेपर में नहीं उतारेगा उन लोग के सामने हम दूसरा टाइप से प्रचार करेंगे, और जिन लोग पेपर में उतारेगा उसे मनन करेगा और उस मार्ग में चलेगा, उसके लिए दूसरा टाइप से मैं वचन दूंगा। अगर आप लोग सीरियस नहीं है तो मैं सीरियस होके क्या करूं? सबके पास डायरी होना चाहिए। ये साल के शुरुआत से डायरी तो सबको मिलता है भाई, इधर उधर से। और डायरी में संडे में जो वचन दिया जाता है, टूटा भांगा कैसे भी रॉन्ग स्पेलिंग हो, लेकिन फिर भी आप लिखिए, क्योंकि जब आप शुरू कीजिएगा पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो कितने लोग डायरी नहीं लाइएगा? हाथ उठाइए। आप सुन रहे मेरा बात ना? अच्छा, डायरी लाने वाले लोग हाथ मत उठाइए, अब ला कर दिखाइए। पेन लाना मत भूलिएगा भाई, फिर बोलिएगा डायरी तो है ना जी, पेन नहीं था। ओके, निकाल लिए होशिया 6 का 4 पढ़िए। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। कैसे कैसे? भोर के और सवेरे उड़ जाने ओस के समान। भोर के मेघ के समान है और सवेरे उड़ जाने वाली सेंड मारते उड़ जाता है, उड़ जाने वाली ओस के समान है। कौन कौन? इफ्रेम का क्या? फिर से पढ़िए। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हाँ, कभी कभी हम लोग बोलते हैं बाबा पास्टर जी आप ही बोलिए, ये लड़की को लेके हम क्या करें? हैं? ये बच्चा को लेके हम क्या करें रे बाबा? ये तो जान जला के रख दिया, ये नहीं पैदा होता तो अच्छा होता। सबका घर का कहानी है, हर कोई सुन के आदी है। अब परमेश्वर भी बोलना चालू कर दिया। परमेश्वर कह रहा है, हाय रे बाबा, ये इफ्रेम को लेकर हम क्या करें? ये यहूदा को लेकर हम क्या करें रे बाबा? तुम लोग को लेकर हम क्या करें? क्यों? उसके बाद लिखा हुआ, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के तुम्हारा प्रेम जो है ना, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा स्नेह है, वो भोर के मेघ के तरह है। भोर के मेघ की तरह, সকালের কুয়াশার মতো, আর सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान। उड़ जाने वाले ओस, देखिए ना घास के ऊपर कैसा गिरता है, और जहाँ सूरज का ज्योति बढ़ते रहता है वो घटना चालू कर देता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बहुत कोई बोलता है उसको उठाकर ना आँख में लगा भी ना तो ज्योति तो भालो है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, बहुत कोई जान रहे हैं, हंस रहे। हालेलुया। कान में देने से ज्यादा सुनेगा। ले ये वाला नया वर्जन, वो এটা আরেকটা ভার্সন শুনছি, তাহলে অনেক কিছু বেরোবে। लेकिन बात ये है, यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा इजराइल को, यानी कि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, वो लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कि देखो तुम तो आ गए चर्च में, तुम तो बपतिस्मा तो ले लिए, लेकिन तुम क्या हो? तुम्हारा जो मेरे ऊपर भरोसा और प्यार जो है वो बड़ा मुश्किल वाला है। कि तुम कैसे हो? परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियां, तुम कैसे हो? तुम सुबह का मेघ की तरह हो जो उड़ जाता है।
और तुम काहे की तरह हो? ओस के समान सुबह के ओस के समान हो, जो गायब हो जाता है। ये शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। रोमियो 15:4, 1 कोरिन्थियों 10:6 और 11, ये दोनों जगह जब आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि वो दोनों जगह कह रहा है कि बाइबल में जो सारी चेतावनियां हैं, लेखने हैं, वो हमें वार्निंग के तौर से दिया गया है। ठीक है, अब पढ़िए 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो अभी यहाँ से कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता चल गया भोर का मेघ क्या है और भोर का ओस क्या है। ये दोनों जो है बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है, ये टिकता नहीं है। इसका मतलब जो परमेश्वर कहना चाह रहा है, तुम्हारा जो भलाई है, तुम्हारा जो अच्छाई है, तुम जो अच्छा बनने का जो कोशिश कर रहे हो, ये वो भोर के तरह ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नया साल में हम लोग शुरू किए जोश के साथ, बत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर प्रतिज्ञा किए। 4 बात हमने सीखा कि ये 4 बात प्रत्येक दिन के प्रार्थना में हम अपने जीवन में रखेंगे। लेकिन ये कितना दिन, पूरा साल तक हम रख पाएंगे? तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हे कलीसिया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हे इफ्रेम, इफ्रेम कौन है? इफ्रेम चर्च है, इफ्रेम कलीसिया है, विश्वासियों का झुंड है, आप और मैं हूँ। और हमसे परमेश्वर बात कर रहा है कि कह रहा है कि तुम लोग कितना दिन मेरा वचन को पालन करके चलोगे। तुमको हम सिखाए, पहला क्या करो? हाँ, तौबा करो, पापों से पाप को मान लो। पहला चीज क्या है? जब आप प्रार्थना करने प्रत्येक दिन बैठिएगा, पहला चीज क्या कीजिएगा? पापों को मान लीजिएगा कि प्रभु हाँ सच मैं गलत किया हूँ। हो सकता है उसके सामने बोला हूँ जो किया ठीक किया जा, लेकिन मैं जान रहा हूँ दिल में कि मैं गलत हूँ, तो मैं आपके पास आया हूँ प्रभु, उससे माफ़ी मांगने का शक्ति दीजिएगा। तो पहला चीज़ क्या है? पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना। दूसरा, अब जब पाप आपका पता चल गया कि आप वो काम किए गलत हो, तो आप पश्चाताप कर रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो मैं तौबा कर रहा हूँ, दोबारा वो नहीं करूँगा। ठीक है, दोबारा वो पाप नहीं करूँगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वो है पश्चाताप। पश्चाताप पापों के ऊपर हाँ हमसे गलती हो जा रहा, वो पश्चाताप नहीं है, वो एहसास है। लेकिन पश्चाताप है मन फिराना, उस गली से अपना ठिकाना बदल देना, ये है पश्चाताप। तो पहला क्या है? अंगीकार करना। दूसरा पश्चाताप करना। तीसरा क्षमा करना, माफी मांगना। हम पाप किए तो सामने वाला माफी मांगेगा? हम पाप किए हैं तो सामने वाला हमसे माफी मांगेगा? तो हमको माफी मांगना पड़ेगा सामने वाले से, सिर्फ परमेश्वर से नहीं, दोनों से। और चौथी बात, चंगाई। तब तक हम प्रार्थना करते रहे जब तक मेरे मन में उस परिस्थिति में चंगाई और छुटकारा नहीं आया। जब ऑपरेशन टेबल में आप जाते हैं तो 1 मिनट में ऑपरेशन नहीं होता है, उसको वक्त लगता है। तो जब आप इस प्रकार के प्रार्थना रोज कर कर प्रार्थना में बैठकर लौलीन रहते हो, उस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपनी शक्ति को लेकर आता है। और जब आप वक्त बिताते हो, उसी वक्त में पवित्र आत्मा आपके अंदर में पाप का कमजोरी को काट कर निकाल देता है। बोला है ना यमुना में कि जिसमें फल धरेगा मैं उस डाली को क्या करूंगा? काटूंगा और छाटूंगा। काट के फेंक नहीं दूंगा जलाने के लिए, काटूंगा और छाटूंगा, यानी कि ट्रिम करेगा, तुमको एक खूबसूरत शेप में लेकर आएगा, जैसे यीशु का मर्जी।
इसलिए आप और हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को ना बनाएं। हमारा खूबसूरती और निखर सकता है यदि यीशु जिसने हमें सृष्टि किया है उसे हम इस साल में मौका दें। आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा? पड़ोसी को पूछे। तो इसीलिए ये शब्द जो है सुबह का मेघ की तरह, भोर का वो कोहरा की तरह, ये जो हम देख रहे हैं ये सिंपली है विश्वास योग्यता। इसका मतलब तुम 100% समर्पित मसीही नहीं हो और साल के शुरू में बड़े जोश दिखाओगे, लेकिन जहां जहां महीना बीतता जाएगा तुम अपने आप में वो ओस की तरह तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा विश्वास योग्यता अविश्वास में बदल जाएगा और तुम बोलोगे संसार में रहने के लिए थोड़ा ये थोड़ा वो करना पड़ता है। ये शैतान का बड़ा झूठ है। संसार में रहो लेकिन सांसारिकता तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर बोल रहा भाई, और परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तुम पूर्ण रीति से अपने विश्वास में परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो। तो इसीलिए समय के साथ साथ विश्वास भी घटना चालू हो जाता है। बाइबल पढ़ रहे थे कल ज्यादा करके, अभी जाकर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है कि हम सावधान हो जाए, हम इफ्रेम के तरह ना बने, हम नामधारी ना बने, हम वो बने जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। क्या इस साल में आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दोगे? तो परमेश्वर क्या किया, इजराइलियों को, अपने बेटे बेटियों को 3 चीजों के साथ तुलना किया। 3 चीजों के साथ। पहला ये जो हमने पढ़ा, काहे के साथ? सुबह के मेघ के समान, ओस के साथ, ठीक है, ओस के साथ तुलना किया पहला। और 6:4 में ये कह रहा है कि तुम सुबह के मेघ ओस के तरह हो। और ये बात को अगर हम देखें तो ये चीज हमको समझ में आता है कि परमेश्वर इस साल में या हर समय एक विश्वासी से क्या एक्सपेक्ट करता है। परमेश्वर आपसे क्या आशा रखता है? हाँ, परमेश्वर आपसे क्या आशा रखता है? बोलिए क्या हुआ? सब जागे हैं बैल्कनी में? परमेश्वर आपसे क्या आशा है? विश्वासी से क्या आशा रखता है? बोलो। धीरज और सिंपल बात है, फेथफुलनेस, ठीक है, सिंपल है। विश्वास योग्य बने रहना, धोखा नहीं देना। काहे क्या करना? विश्वास योग्य बने रहना। यही तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने महान उद्देश्य में क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय 36 और 37 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? महान उद्देश्य में, ग्रेट कमांडमेंट में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? बाबा कोई नहीं जानते, इसको याद कीजिए। मत्ती 22 अध्याय उसका 36 और 37 पद में वो क्या कहते हैं? अपने परमेश्वर से हमें किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, कैसे? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तू परमेश्वर को अपने
बोलिए बोलिए, मैं परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम करूंगा पूरा साल। मेघ की तरफ खुश नहीं हो जाऊंगा। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का सेवा करने का, ज्यादातर लोग जो परमेश्वर का सेवा करना जोश के साथ शुरू करते हैं, वो अंत में वो क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। अंत में देखोगे घर में बैठ गया, बड़ा जोश के साथ शुरू किया था, प्रभु का सेवा करेगा साल का शुरू में, और साल का 2 महीना जाते जाते ही भैया प्रार्थना कर दिया, अभी हम बिजी है, नहाने जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, यही बात को अगर हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर ये हम लोग को कह रहा है कि तुम लोग साधारण लोग जो सेवा करने का बोलते हैं लेकिन बाद में अपने वचन को पालन नहीं करते हैं, तुम इन लोगों के तरह मत बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के बारे में कुछ कहा है। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के बारे में कुछ कहा है। वो है लूका 8:13 पद में प्रभु यीशु मसीह कहा, ऐसे लोग जो शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग जो चंगाई पा जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, उन्नति पा जाते हैं, अच्छा से शादी हो जाता है, लेकिन वो उस समय पाने के पहले जिस प्रकार का भक्ति दिखाते हैं, पाने के बाद उनका भक्ति इस प्रकार हो जाता है। किस प्रकार? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। तो चट्टान, ये लोग कौन है? जो सुनते हैं और तो आनंद से वचन, ये लोग कौन है? चट्टान किसी बीज 4 भूमि पर गिरा, सूखी भूमि, और उनमें से एक भूमि क्या था? चट्टान वाला भूमि था। और चट्टान वाला भूमि का कैरेक्टर क्या है? वो बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ नाचते कूदते लगेगा, बाबा ये यीशु मसीह का करीब का आदमी है, ऐसा करेगा, लगेगा बाप चर्च में और कोई नहीं है, यही सब कुछ है, और जोश के साथ लेगा। लेकिन उसके अंदर में पत्थर होने के कारण जड़ नहीं पकड़ा। ये पत्थर होने का मतलब क्या है? ये पत्थर किसके साथ तुलना किया गया? हृदय के साथ, दिल के साथ, मन के साथ। तो ये पत्थर को क्या परमेश्वर परिवर्तन कर सकता है? परमेश्वर क्या बोला है? परमेश्वर बोला, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर की हृदय को निकालूंगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह अभी कुछ और बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन उन लोग क्या है, जड़ नहीं है उनका, और वो लोग बहुत आनंद दिखा रहे हैं, लेकिन उन लोग ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। वो कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वहाँ क्या लिखा हुआ है? परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वो लोग क्या परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वो परीक्षा, हर एक को जीवन के परीक्षा के बीच में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस घड़ी में अब बोलेगा, प्रभु हम आए थे, आप तब चंगा कर दिए थे, आज मेरे को ये प्रॉब्लम से क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह आप मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा तो मैं आपको छोड़कर चल ही जाऊंगी, मैं आपको छोड़ दूंगी, कहीं और जाकर किसी और को ढूंढूंगी। ये पथरीली वाले लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए चर्च में आते हैं। उनका घर में बत्ती जलना चाहिए, उनका बटुआ में पैसा होना चाहिए, उनका घर में खुशी होना चाहिए, उनका अगर कुछ दर्द तकलीफ हुआ तो यीशु मसीह को कभी भी छोड़ सकते हैं, और डराते भी हैं, बाबा यीशु कितना डरा हुआ है आपसे। ऐसे लोगों से क्या हम ऐसे नहीं है? तो अपने आप से पूछे, क्या मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सिर्फ कुछ पाने के लिए आता हूं? हाँ? और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है
कि हे फ्रेंड, होशियो 6:6, परमेश्वर क्या चाह रहा है? देखिए इंसान का दशा क्या है, मशहूर विश्वासियों का दशा क्या है, आपका हार्ट का कंडीशन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। और होशियो 6:6 में परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि मैं हाँ पढ़ो बेटा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। क्या? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, लेकिन स्थिर प्रेम से। स्थिर प्रेम का मतलब जानते हैं? स्थिर प्रेम तो सिर्फ व्यक्ति से क्या? हाँ तो सिर्फ व्यक्ति से क्या? हाँ, एक ही व्यक्ति के साथ, और अपना कमिटमेंट है, हम कभी हटेंगे नहीं। कुछ बोलता है ना, जो हम कमिट कर दिए हैं, क्या बोलता है? बहुत कोई डायलॉग मारता था, अभी क्या हो गया तुम्हें? जो हम कमिट कर दिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम जब कमिट कर दिए उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, देखो हमको तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तुम्हारा सबमिशन चाहिए मेरे को, तुम्हारा ड्रामा का प्रार्थना नहीं चाहिए। इसलिए जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, तुम्हारा बात थोड़ा ही होना चाहिए। और परमेश्वर कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है बलिदान नहीं चाहिए। पढ़ो बेटा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम यानी कि तुम्हारा प्रेम जो है एक ही जन के प्रति हो। अभी इससे प्यार किया, कभी उससे प्यार किया, कभी उसको पसंद आ गया, कभी उसको पसंद आ गया। इसको तो सबको ही पसंद आता है, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो बोल रहा तू अगर ऐसे ही पसंद बदलते रहेगा तो मैं तो तेरा कोई नहीं बन पाऊंगा। तू मेरे से सब आशीष लेगा और पसंद बदलता रहेगा। तो परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा पसंद बदलो मत, स्थिर रखो। हालेलुया, स्थिर रखो। 20 साल 22 साल 50 साल से विवाह किया हुआ लोग हैं, अपने पत्नी से अब भी प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रेम का खूब मतलब उसका चेहरा नहीं है, प्रेम का मतलब उसका अंदरूनी बलिदान है। प्रेम का मतलब चाहे वो कैसे भी हो, मैं उसके प्रति कमिटेड हूँ। ये है प्रेम। चाहे उसका एक कान क्यों ना हो, चाहे उसका एक हाथ क्यों ना हो, लेकिन मैं कमिटेड हूँ, मैं उससे प्रेम करूंगा। कारण के लिए नहीं प्रेम करूंगा। उसके बाद और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन। क्या रखे? परमेश्वर का ज्ञान रखें। आप हल्ला कीजिए, आप डांस कीजिए, आप नाचिए, आप गाइए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर बाइबल के वचन को आप अपने जीवन में सीरियसली नहीं लेते हैं और प्रचार के समय में आप ध्यान नहीं देते हैं, सो जाते हैं, तो आपका जीवन में आप आशीष के वक्त सोता रह जाइएगा और बाकी का 5 कुमारी चला जाएगी। हर वक्त कलीसिया में जब परमेश्वर वचन के समय में आशीष दे रहा है, कुछ लोग सोकर 5 कुमारी की तरह आशीष से वंचित हो जा रहे हैं। आप नहीं समझे ना मेरा बात? 5 कुमारी अंत के समय में सिर्फ नहीं जाएगी। जिस विषय के ऊपर प्रचार किया जाता है, उसी विषय के ऊपर दुल्हा उस आशीष को लेकर आता है। लेकिन उस समय दुल्हन अगर वचन सुनने के समय सोती रही और वो वचन जो परमेश्वर जो दुल्हा है उपस्थित होता है, वो आकर देखता है इसका दिया जल रहा है ना, बुझ गया है। और जो सोता रहता है, जो इधर उधर का चिंता करते रहता है, जो वचन को लेता नहीं अपने दिल में, उसके सामने से हटकर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और उस 5 कुमारी में से ये एक को चुन लेता है जो उसके साथ जिसका बत्ती जल रहा है और लेकर चला जाता है। ये एवरी सर्विस में होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये नया कुछ है जो परमेश्वर मेरे को अभी दे रहा है। मैं भी नहीं जानता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे को सिखा रहा है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आप दुल्हा के बारे में जाने हैं ना, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान।
तो ये कलीसिया के अंदर में जो मूर्ख लोग हैं वो वचन के समय में सोएंगे, चाय पीने जाएंगे, इधर उधर ध्यान देंगे, और उस समय जब दूल्हा अपने वचन के आशीष को लेकर गुजरेगा, चंगाई, चमत्कार, आशीष, उन्नति, आत्मिकता, वो लोग छूट जाएंगे। हर सभा में विश्वासी लोग छूट जाते हैं, दूल्हा अपने लोगों को लेकर चल जाता है, और जब चल जाता है और एक सप्ताह जीने का उनको शक्ति मिलता है, लेकिन ये लोग खाली हो जाते हैं। इसीलिए दूसरा सोमवार इनको पैर में प्रॉब्लम, इनको कमर में प्रॉब्लम, इनको जीवन में प्रॉब्लम, इनको नौकरी में प्रॉब्लम, सब इनका दुश्मन बन जाता है। वे एक ही चर्च में आते हैं बुद्धिमान के साथ, मूर्ख लोग। What a wonderful revelation. Oh, thank you Holy Spirit. तो इसीलिए यहाँ दो चीज बोला गया जो सही नहीं है, जो परमेश्वर नहीं चाहता, और दो चीज कहा गया जो परमेश्वर चाहता। क्या है? कौन दो चीज परमेश्वर नहीं चाहता? बलिदान और होम बलि। बलिदान और होम बलि नहीं चाहता। क्या चाहता है? तो स्थिर प्रेम का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान। कहाँ मिलेगा परमेश्वर का ज्ञान? वचन। मैंने बच्चों को प्रश्न किया परसों दिन, नहीं इसके पहले, कल मैंने प्रश्न किया, परमेश्वर के सामर्थ से भरने का क्या तरीका है? याद है? याद है? हम कैसे परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ से भर सकते हैं? कैसे? वचन से। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो जितना वचन आप लोगे उतना परमेश्वर आपके अंदर में जाएगा, उसका उपस्थिति बढ़ेगा, और जितना उपस्थिति बढ़ेगा उतना अभिषेक बढ़ेगा। और ये वचन को लेकर यदि आप अमल करते चलो, तब ये वचन आपके जीवन में वो चमत्कार और आश्चर्य कर्म को शुरू करेगा जो मनुष्य लोगों के जीवन में, साधारण लोग के जीवन में नहीं हो पाएगा, साधारण विश्वासी के जीवन में नहीं हो पाएगा, जब आप वचन को लेकर सीरियस हो जाओगे। और परमेश्वर वही बात बोल रहा है, बेटा आप लोग आ रहे हो, सोच रहे हो 10 दे दिए तो परमेश्वर को आप ये कर दिए, पैसा दे दिया परमेश्वर, अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा गलती करेंगे तो माफ कर दीजिएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है गॉड का, परमेश्वर समझौता नहीं करता है। और देखिए आगे हम आपको, अगर परमेश्वर सहायता करे, फटाफट हम आपको बताएंगे। तो ये जो बातें हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसीलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि बेकार का चिल्ला कर गाना गाएंगे और वचन के समय सोते रहेंगे, और घर में जाएंगे तो वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, और लोग बोलेगा अभी तू चर्च से आया और यहाँ के बवाल कर रहा है, गाली दे रहा है, गलत बात बोल रहा है, किस प्रकार का आराधना करता है तू? ऐसे कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके जीवन में वचन का जगह नहीं है, जो पत्थर जैसा भूमि है। और इसी के प्रकार परमेश्वर हमसे बात करता है। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 17 पद, क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी। इस कारण निर्बुद्धि न हो। हाँ, मूर्ख मत बनो, निर्बुद्धि मत हो। हाँ, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, हालेलुया। ध्यान से कैसे समझो? ध्यान से समझो। तो चर्च में जब आओगे और वचन में ध्यान नहीं दोगे, ध्यान से नहीं समझना चाहोगे प्रभु का इच्छा क्या है। प्रचारक परमेश्वर का इच्छा को आपके सामने में रखता है, पास्टर परमेश्वर की मर्जी को आपके सामने में रखता है, ताकि आप इस वचन को पालन करते हुए औरों के लिए और अपने लिए आशीष का कारण बन सके। ये सांसारिक आशीष नहीं है जो आप तक सीमित रहेगा, ये स्वर्गीय आशीष है जो आपसे औरों तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये आशीष वो छलकता है, ये आपके अंदर से, ये बहने वाला आशीष है। ये बदबूदार पानी के जैसा एक जगह रुकने वाला आशीष नहीं है, ये आशीष छलकता है आपके अंदर से। जीवन जल की नदी की स्रोत वो बहता है आपके अंदर से, जो आप में पाएगा
और आपके साथ जो संस्पर्श में रहेगा वो भी आपके खुशबू के तरह उस आशीष को आपके द्वारा प्राप्त करेगा। कि आप एक मसीह के खुशबू, जो जीवन का खुशबू है, आपके जीवन से आप बह रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको बहाएगा आपके द्वारा। जो लोग मौत के अधीन में हैं, वो लोगों के सामने जब आप जाइएगा, जिस प्रकार से डिओड्रेंट का खुशबू औरों तक पहुंचता है, सामने वाला का बदन में नहीं है, तो आप जब गुजरेगा, कितना भी आस्ते हो, मतलब 2 दिन वाला शर्ट हो जाए, 3 दिन वाला कपड़ा 3 दिन पहले मारे थे, जिसके पास नहीं है उसके पास जाए, उसको खुशबू मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपका मसीहत जो है वो बहुत खुशबूदार है, और जिनके पास ये शांति और आशीष नहीं है, जब आप पहुंचिएगा वो आपके मसीहत की खुशबू से वो भर जाएगा। आप बेकार लोग नहीं हो, आप बहुत स्पेशल लोग हो। और पड़ोसी को बोलिए, आप बहुत स्पेशल हो। तो इसीलिए याकूब 1:22 क्या कहता है? तो बोल रहा है तुम लोग मूर्ख मत बनो, लेकिन तुम लोग समझदार बनो, और परमेश्वर की वचन को, उसकी इच्छा को यत्न से समझो, ध्यान लगाकर समझो। परमेश्वर आज यहाँ से निकलने के बाद बाकी का 6 दिन तुमको कैसे चाहता है कि तुम जियो। और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब तुम वचन सीख लेते हो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए। पढ़ो याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। बस अपने आप से बोलो, मुझे वचन पर चलने वाला बनना है, मुझे वचन पर चलने वाले बनना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं। सिर्फ सुनने वाले नहीं। समझ में आ रहा? अच्छा, तो प्रश्न ये है, ये जो इजरायली है, ये जो नामधारी मसीही है, ये नामधारी कैसे बने? ये लोग पाप में कैसे गिरे? या आने वाला समय आपका दुर्दशा होगा मसीहत से, किस प्रकार से? परमेश्वर वार्निंग दे रहा है इस साल में कि मैं तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा दंड तुम लोग के ऊपर में उतर आ सकता है यदि तुम मेरा बात सुनकर मन नहीं फिराए, यदि अपना जीवन को ठीक नहीं किए। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? और ठीक परमेश्वर बोल रहा है। तो ये जो इफ्रेम है, इफ्रेम इस प्रकार के कठोरपन के दशा में कैसे पहुंचा? पाप का, गंदगी का, संसारिकता का, किस प्रकार से इस दशा में इफ्रेम पहुंचा? होशियो 6 अध्याय और उसका 7 पद में देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। हाँ, सिर्फ 7 पद क्या बोल रहा है? आदम के समान उन्होंने वाचा को तोड़ दिया, वाचा को तोड़ दिया है, और उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। जब आप आते हो मसीह के पास, प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम आपका जीवन को दे देंगे, हम मसीह को ग्रहण कर लेंगे, और अभी गाड़ी भर भर के सब चर्च में गए हैं, जाकर वचन सुनेंगे, और अचानक सुबह के मेघ की तरह अगर 2 महीना बीतते ना बीतते बोले दूर, यीशु मसीह में ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं है, यीशु मसीह में जाने से हम लोग थोड़ा कपड़ा नहीं पहन सकेगा, हम लोग थोड़ा वो मेला लगता है उसमें कूद नहीं सकेगा, हम लोग थोड़ा कुटुंब लोग के घर में नहीं जा सकेगा जब बली होगा, ये मसीह को छोड़ देगा। परमेश्वर बोल रहा है देखो, जब प्रॉब्लम में था मेरे पास आया, मैं सॉल्व किया, मैं उद्धार दिया, मैं संभाला, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जान दिया, लहू बहाया। अभी जब तुम्हारा काम बन गया, अभी तुम रास्ता नापने का सोच रहे हो, लेकिन जिसके पास जा रहे हो वो बहुत कठोर है, वो फिर से तुमको प्रेस करेगा इस तरह से। हाँ, क्योंकि संसार जो है वो कभी छोड़ता नहीं है। और देखिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस हमें उसकी आज्ञा को पालन करना है। क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, उसके वचन के बातों को आपको सीख कर उसे पालन करना है।
आपको पूरा तनख्वाह नहीं दे देना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको वो नहीं करना, लेकिन आप जो करोगे हृदय से करोगे, डर कर नहीं करोगे। अरे बाबा अगर हम चर्च में नहीं दिया ऑफरिंग तो मेरे को पाप लग जाएगा, कौन गधा बोला है? आप मत दो, आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए चर्च में, आपका दशमांश नहीं चाहिए। आप दया करके परमेश्वर का वचन को पालन करो। हालेलुया। ये चर्च आपके ऑफरिंग का भूखा का जगह नहीं है, ये चर्च आपकी जिंदगी को बदलने का जगह है। ये चर्च परमेश्वर के साथ मानव का भेंट करने का जगह है। और ये चर्च कोई पास्टर नहीं लेकिन यीशु मसीह ठहराया है। परमेश्वर ने चर्च के पैटर्न को ठहराया है और इसीलिए चर्च के द्वारा उसकी गुप्त राजों की शिक्षा को प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग क्या पाप देखते हैं? वो लोगों ने परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया। पहला चीज, जब आप मसीही बनते हैं और उसकी शिक्षा को पालन नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा को पालन नहीं, वाचा बांधने का मतलब हम आपके अधीन में रहेंगे और आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। परमेश्वर आप जो बोलोगे, बोलो बोलो, लेकिन शुरुआत कैसे पाप का होता है? अरे भाई जाते जाते चर्च में थोड़ा पुराना होने चालू होते हैं, बोलते अरे नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चलना, चल 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 कुछ नहीं, तुम लोग गोड़ने लगेगा ना, थोड़ा सा खा लेगा क्या है? अरे यीशु का नाम लेके खा लेगा ना, क्या होगा? धीरे धीरे शैतान क्या करेगा? वो स्वर्गदूत का वेश में आएगा, क्योंकि वो अपने वेश में आने से आप डर जाइएगा, सुनिएगा नहीं। इसलिए वो यीशु मसीह का रूप लेकर आएगा, वो पास्टर का रूप लेके आएगा, अलग अलग बड़ा बड़ा। अरे इसका हाथ से चमत्कार हो रहा है, उसका हाथ से चमत्कार हो रहा है। अरे चमत्कार हो रहा है लेकिन उद्धार नहीं हो रहा है। चमत्कार शैतान भी कर रहा है। आपको देख रहा है कि वचन है कि नहीं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जहां वचन नहीं है वो परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। ये जो समय आप बिता रहे हो, ये आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हो। यू विल बी ब्लेस्ड अबंडेंटली। मैं एक पास्टर से बातचीत किया और एक्सीडेंट के कारण इतना निराश हो गए वो लोग, इतना टूट गए वो लोग। और पवित्र आत्मा का सामर्थ ऐसे आया कि 5 दिन से उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद ही मेरे को आंसर मिल रहा है। मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हम आपके लिए प्रार्थना किए हैं, जानते हैं हम ऐसा किए वैसा नहीं, मैं कोई नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अंदर में कि मैं जो कल प्रार्थना किया आज मेरे को उत्तर मिल गया। उसके बाद फिर एक ज़रूरी बात लेकर प्रार्थना किया और फिर मेरे को अच्छा लगने लगा कि मैं जान रहा हूँ जरूर परमेश्वर कुछ कर देगा। और उसके बाद फिर फोन आया कि सब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या दे सकते हो? अभी एक जन को पूरा उसका कुल देवी देवता का नाम से दुष्ट आत्मा जकड़ के रखा और बोल दिया ये जो पिता परमेश्वर में तुम लोग किया ना, इसीलिए तुम लोग को हम लोग मार नहीं सका, वरना हम मार देते तुम लोग। तो उन लोग अभी चंगाई पाने के लिए बोले ठीक है हम लोग चर्च में बपतिस्मा लेंगे और हम लोग विजेंद्र सिंह के पास जाएंगे। क्या विजेंद्र सिंह? चंडीगढ़। हाँ, तो वो लोग आए और हमको खोचा देने लगे। तो हम बोले कि, तो बोला नहीं, वो लोग बोले 1 साल से आप लोग यीशु मसीह को जानते हैं तो बैप्टिज्म क्यों नहीं लिए? तो हम बोले अच्छा 1 साल से आप लोग जानते हैं, चलिए बैप्टिज्म दे देते हैं। 3 महीना से नहीं था, 3 महीना से मैं सिखा रहा हूँ, तो उनको बैप्टिज्म दिया। अब कल रात को, कल दोपहर को उसको कुछ हो गया और बिछोना से उठ नहीं सकता। मैं बोला स्पीकर दो, मेरे से बात कर। बात करने के साथ साथ उठ के बैठ गया, तैयार हो गया। शाम को गाड़ी ले लिया और सीधा पंजाब पहुंच गया। अभी सुबह उसकी बीवी गाड़ी में आ रहे थे, फ़ोन की, बोली भैया जी बड़ा चमत्कार हो गया, चर्च में मेरा होकर एक गवाही दे दीजिएगा। तो हम बोले क्या गवाही बहन?
बोला लाखों का लोगों का भीड़ है भारतवर्ष में, सब आए हैं कि उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना किया जाए, लेकिन उनके लोग, उनकी भीड़ में, इतने लाखों के लोग में सिर्फ 100 आदमी को आज चुना जाएगा जिनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या हो गया, मेरा पति का नाम 100 आदमी में आ गया। हालेलुया। उनका विश्वास है, उनका विश्वास है, इसीलिए मैं उनको रोका नहीं। मैं बोला घूम के आओ, अंत में जो डोर है ना यीशु के हाथ में। हालेलुया। बहुत कोई बोलता है ना तुम्हारा डोर मेरे हाथ में है, वो झूठा है। कोई पास्टर के हाथ में किसी का डोर नहीं है भाई। हाँ, तुम्हारा डोर यीशु के हाथ में, मेरा डोर भी उसके के हाथ में है। हालेलुया। हाँ, डरना नहीं, क्योंकि मसीहत में डरना मना है भाई। हालेलुया। तो इसीलिए पहला चीज, जो पहला पाप इन लोगों के अंदर में है, जो इन लोगों को संसारिक और परमेश्वर के आशीष से दूर कर दिया, वो है इन लोग परमेश्वर के सामने में किया हुआ प्रतिज्ञा को नहीं रख सके। और उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनते हैं और सुनने के बाद देखिए मत्ती 28 का 19 और 20, जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं और उसका चेला बन जाते हैं, तो हम क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। और हम गाना गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। पढ़ो मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाओ, पढ़ो। सब जातियों के लोगों को हाँ चेला बनाओ, हाँ और उन्हें हाँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और 20 उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। क्या चाह रहा है यीशु मसीह? उसका जो बातें हैं आप उसको सीखो और मानो। अगर तुम नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे जीवन में कैसे आशीष देगा? तो वो कह रहा है तुम लोगों को मसीह से दूर करने के लिए इस साल में शैतान तुम्हें परमेश्वर का वचन नहीं मानने का परामर्श देगा। तुम उसकी बातें कतई नहीं सुनना। अगर ऐसा करोगे तो तुम मसीह से दूर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ये पहला चीज़ है उनको मसीह से दूर करने के लिए। और इसीलिए ये लोग क्या किए, रोमियो 6 का 1 और 2 पद के अनुसार ये लोग कुछ किए। ये लोग क्या किए? बात नहीं मान रहे, चर्च में आके वचन सुन रहे हैं, लेकिन वही पुराना जीवन जी रहे हैं, वही पाप कर, वही वाला जीवन। अभी वो कैसा जीवन है देखिए, रोमियो 6 का 1 और 2 पद में क्या लिखा हुआ है? तो हम क्या कहें? हाँ। क्या हम पाप करते रहे हाँ। कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हाँ, क्या बोल रहा है शैतान? तू चर्च में जा रहा है, अच्छा बात है, सुन वून आ जा, लेकिन वचन पालन मत कर। और जिस प्रकार से तू नशा वशा कर रहा है, जिस प्रकार से तू सांसारिक दोस्त यार के साथ घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, हाँ तुम मोबाइल घाट रहा है, उसी प्रकार से तुम अपना जीवन जारी रखो। तो क्या हो जाएगा? एक तो तुम परमेश्वर से दूर होना चालू हो जाओगे, दूसरा पाप जो है वो तुम्हें फिर से कब्जा करना चालू करेगा। फिर तुम पाप करोगे और फिर तुम पाप और शैतान दोनों का गुलाम बन जाओगे। और इसी प्रकार से ये जो इजरायली लोग थे, इफ्राइम लोग थे, इन लोगों का यही दशा हुआ और ये लोग बंधुआ में चले गए। मेरे को उनका हिस्ट्री बनाने का समय नहीं है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ कि अब जब आप मसीह को ग्रहण कर लिए हो, शैतान ये चीज़ों को आपके साथ करेगा।
आप इसमें गौर मत करना, ध्यान मत देना। ये साल का शुरुआत में पवित्र आत्मा आपको मैसेज देता है। हालेलुया। दूसरा बात ये क्या की, दूसरा बात होशियो 6:9, जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। हाँ, बोल रहा है अब तुम चर्च में जाने लगे, अब तुम वचन सीखने लगे, अब तुम बहुत वचन सीखने लगे, अब तुम बाइबल स्कूल करने लगे, अब तुमको लग रहा है कि तुम एकदम धर्मी व्यक्ति हो। धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो, चर्च में ग्रुप बनाना चालू कर दे रहे हो और अपने आप को पास्टर घोषणा करना चालू कर दे रहे हो। तब क्या हो रहा है, एक चर्च में ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, वो ग्रुप है, वो ग्रुप है, और हर ग्रुप में कोई ना कोई एक जन चला रहा है और वो व्यक्ति के साथ आप लोग एक परामर्श कर रहे हो और फिर पास्टर न्यूट्रल है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। और फिर क्या कर रहे हो, धीरे धीरे वचन जो दिया जा रहा है उस वचन के पीछे पीछे आप कमेंट पास कर रहे हो और फिर आप खुद भी पालन नहीं कर रहे हो, सामने वाले को भी नहीं करने दे रहे हो। इसका मतलब हम लोग, दूसरा पाप क्या है, रॉन्ग लीडर को चूज कर लेना। चर्च में रहते रहते कुछ लोगों को हम लोग पसंद करना चालू करते हैं, उनको दोस्त बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, भैया बना लेते हैं, भाभी बना लेते हैं, चाचा मामा काका बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना अलग टीम बनाकर अपना ही गुल खिलाते रहते हैं। और तब पवित्र आत्मा शोकित हो जाता, क्योंकि उसने आपके कलीसिया में आपके उद्धार के लिए जब आप मर रहे थे एक ही अगुआ को खड़ा किया है। आपको अपने कलीसिया, अपने पासवान और अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। और सुनिए, पास्टर परफेक्ट नहीं है, वो गलत करेगा, वो गिरेगा। तो यहाँ इब्रानी में क्या कह रहा है, 13 अध्याय उसका 7 पाद क्या कह रहा है, देखिए। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। देखो, अगुवे जो है, इजराइलियों का जो लीडर लोग था, वो लीडर लोग बहुत समय बड़े बड़े पापों को किए और उस पापों के करने के कारण उनका परिणाम मृत्यु था। तो बोल रहा है तुम लोग बड़ा बड़ा लीडर लोग का चाल चलन देखा, तो ये लोग मसीह में आते 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 फिर संसार में चला गया, तो उन लोग मर गए। अभी उन लोग का एग्जाम्पल देख लो, उन लोग का लाइफ ठीक नहीं था, लेकिन उन लोग का विश्वास ठीक था। तो तुम क्या सीखोगे, बोलेगा वो कर रहा है हम भी करेंगे, तो नरक में गया, तुम भी नरक जाओगे, आप जाओगे नरक। तो आपको क्या वाला फॉलो करना चाहिए एक लीडर का, एक लीडर का लाइफस्टाइल अगर गलत है तो वो गलत लाइफस्टाइल का परिणाम भी गलत होगा। वो वाला चीज को देखकर आप एक वार्निंग के तौर से सीख लो, ये लीडर गलत किया है, मैं गलत नहीं करूंगा। लेकिन लीडर जो विश्वास का जीवन जिया है ना, उसका विश्वास का जो जीवन का स्टाइल है, मैं उसको अपना लूंगा। तो जो अच्छा है उसको लो और जो गलत है उसको हटा दो। वही इब्रानी में कह रहा है। और ऐसा सबके साथ होगा, हर फैमिली में होगा। कोई फैमिली का बाप, कोई फैमिली का माँ, कोई फैमिली का बेटा बेटी, कोई परफेक्ट नहीं। इसलिए कोई एक दूसरे को उंगली मत दिखाओ, लेकिन एक दूसरे की गलती के द्वारा अपने आप को सुधारो। सामने वालों को मीठा मीठा करके ठोको मत। 1 से 2 भला, 2 से 3। इसका मतलब जब फैमिली में 4 लोग हो, एक दूसरे का गलती और पाप दिखाने का ठेका लेके मत बैठो, क्योंकि जज करने के लिए परमेश्वर तुम्हें नहीं, लेकिन प्यार और क्षमा करने के लिए पुकारा है। इसीलिए जब आप देख रहे हो सामने वाला आपका फैमिली मेंबर गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको खोटा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके पाप की परिस्थिति में उसको कहना चाहिए, आप जो किए हो इस पाप में मेरा सहमति नहीं है, लेकिन अगर आप निकलना चाहते हो इसमें मेरा मदद आपके लिए है। झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं है। सामने वाला गलत है, आप बोल रहे हो बाइबल के अनुसार भाई आप गलत हो और मैं आपका साथ नहीं दे सकता।
लेकिन अगर आप बदलना चाहते हो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो जब मैं गलत करूँगा आप मेरे को भी इस प्रकार से सुधारिएगा। ये मसीहत है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? पड़ोसी को हिला दीजिए, बोले आशीष निकल जाएगा। इसीलिए पौलुस, जल्दी खत्म कर देंगे, 1-2 वचन में। हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं ना, खत्म कर दें। आपको बोर लग रहा है क्या? आपको बोर लग रहा है, फिर भी सुनिए, चुपचाप बैठिए। अच्छा, जल्दी से फिलिपियों 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को आप जैसे उन लोगों को कुछ परामर्श दिया और उन लोगों को बोला, देखो सुनो, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। मेरे जैसा चाल चलो, मेरे को देखो, मुझसे सीखो। पौलुस बोल रहा है और यहाँ हम बोल रहे हैं आपको। और उन्हें पहचान रखो। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। जो इस रीति पर चलते हैं। जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। जिसका उदाहरण तुम तुम्हारे पास्टर में, हम में पाते हो। यस। जो तुमको शिक्षा देता है। अब पूरा पढ़ दिया 18? नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। अब बहुत से ऑपोजिट चाल चलने वाले भी लोग हैं, ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। बाइबल में जिनके बारे में पौलुस ने हमें बार बार सिखाया है। और अब भी रो रो कर कहता हूँ। अब भी विनती करके रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से हाँ। मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी है। आपको सावधान होना पड़ेगा। आप मोबाइल घाट रहे हो, आप व्हाट्सएप घाट रहे हो, आप यूट्यूब घाट रहे हो, आप 50 प्रचारों का प्रचार सुन रहे हो, आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि आप पर्सनली उनका जीवन नहीं जानते हो। इसीलिए अब सामने वाला शैतान के द्वारा बोल रहा, ना आत्मा के द्वारा बोल रहा है। आपको अगर पहचान नहीं है, आप नए विश्वासी हो, तो अपने आप को थोड़ा सावधान से बांध लो। जो पालक, जो पास्टर तुम्हें शिक्षा देता है, तुम उसके ही अधीन में रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारी जरूरत उनके द्वारा ही पूरा करेगा। क्योंकि अपने पास्टर के चाल चलन को आप देख सक रहे हो। वो लोग जो बाहर से है, वो लोग दिखने में अच्छा लगेगा, जैसा यीशु मसीह गुजर रहे थे और वो पेड़ बहुत हरा भरा था, लेकिन जब फल पत्ता को हटाकर ढूंढने गए तो कोई फल ही नहीं था। इस प्रकार का बहुत सारे प्रचारक लोग हैं जिनको अपने घर में भी नहीं बुलाना। कोई अगर बोलेगा भैया हम आपका घर में आएंगे प्रचार करना, जरूरत नहीं है, मेरा पास्टर से परमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का शिक्षा तुम्हें दिया जा रहा है और वहाँ दूसरा प्रकार का शिक्षा है। इसलिए 50 द्वार घूमा फिरा बंद करो, इससे तुम्हारा ही उन्नति होगा। लेकिन अगर तुम घूमना चाहते हो, जरूर बेलतल्ला में जाके बेल गिरा के सीखो। हाँ, समझ में आ रहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें उन लोगों से जो मसीह के राह पर नहीं चलते हैं, जो क्रूस की शत्रु है, बैरी है, उनसे अपने आप को अलग करना है। तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको आत्मा पहचानने का अनुग्रह दे। हालेलुया। तीसरी बात खत्म करके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। होशियो 6:10। तीसरी बात, तो पहला क्या पाप था जो इन लोगों को परमेश्वर से दूर किया? परमेश्वर का आज्ञा वाचा ये लोग पालन नहीं किया। तो हम लोग को भी जो सुसमाचार हम पाए हैं, ये सुसमाचार को पालन करके चलना है। चंगाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा अच्छा है, लेकिन वचन को मत भूलिएगा। ये वचन आपका नेव है, आपको बरकरार रखेगा। तो ये पहला बात है। दूसरा बात, गलत लीडरशिप, चर्चा निंदा करने वाला, लोगों के बारे में गलत बोलने वाला, सब समय निंदा करने वाला, दोष लगाने वाला, अपने आप को ऊंचा करने वाला, जिसके अंदर अहम का आत्मा है, ऐसे लीडरशिप से अपने आप को बचा के रखिए। ऐसे दोस्तों से, ऐसे संगति से, चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, संभाल कर रहिए, ताकि आप गिर ना जाए रॉन्ग लीडरशिप के द्वारा।
क्योंकि ये लोग गिर गया है, इफ्रेम लोग। तीसरी बात इसलिए बोल रहा है इफ्रेम जैसा मत बनो। तीसरी बात क्या है? होशियो 6:10। और कोई निकाले पहला यूहन्ना 5:21, और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इज़राइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने के कारण देखा है, उसमें एफ्रेम का छिनाला और इज़राइल की अशुद्धता पाई जाती है। परमेश्वर यहाँ गंदा शब्द भविष्यवक्ता के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बताना चाह रहा है कि तुम्हारा कांड इतना ही गंदा है, तुम सुनो और तुमको शर्म लगेगी। तुम सुनो और तुमको शर्म लगे कि तुम दोबारा इफ्रेम ये पाप मत करो। शायद ये हजम करना मुश्किल है ये वचन, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है रोंगटा खड़ा कर देने वाला पाप प्रभु के लोग कर रहे हैं, और वो लोग व्यभिचार कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हाँ, मेन बात परमेश्वर यही बोलना चाह रहा है। अब आप बोलिए, आप तो सेवा कर रहे हो, यीशु को ग्रहण कर लिए, आप तो प्रभु को विश्वास के लिए एक ही परमेश्वर को आराधना कर रहे हो, फिर आपके जीवन में मूर्त कहाँ से आ गई? आपके जीवन में वही मूर्त है, वही मूर्ति पूजा है जो परमेश्वर का पहला स्थान को चोरी कर ले। आपका जरूरत परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई और चीज़ों पर हो जाए तो वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। तो इसमें से एक चीज़ आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। आप सो रहे हो, वो भी आप सीने में लेके सो रहे हो। आप उठ रहे हो, जाग रहे हो, गड़गड़ गड़गड़ कर रहा, आपका वाइब्रेटर हो रहा है। आपका सोते सोते रात 2 बजे वाइब्रेट हो रहा है, तब सब कोई सो रहा घोड़ा बेचकर, और आप जाग रहे हो। आपका मूर्ति पूजा कौन है? लेकिन रात 2 बजे अगर पवित्र आत्मा आपको उकसाए, नींद आपका टूट जाए और आपका नींद नहीं आए, तो आप घुटने में आके प्रार्थना नहीं करने वाले हैं। तो आपका मूर्ति पूजा क्या है? हाँ? आपका मूर्ति पूजा आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, पैसा का लोभ हो सकता है। पैसा रोजगार करना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाने का लालच रखना बुरी बात है। यानी दिन रात उसके पीछे भागना, गलत रीति से कमाना, वो मूर्ति पूजा है। ये तीसरी बात है। अब आप इस वक्त खड़े हो जाइए। खड़े होते हुए अब सोचिए कि आपके लिए लाइफ में ऐसा कौन सा जगह है जो परमेश्वर को आप हटा दिए हो, जहां आप पूर्ण रीति से समर्पित नहीं हो। और परमेश्वर बोल रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, हे किंग ऑफ ग्लोरी चर्च के मेंबर, हे ईजी चर्च के मेंबर, हे ये चर्च के मेंबर, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। मैं तुमको लेकर क्या करूँ? एक साथ मसीह के साथ हमें जीना है, एक साथ घोर के मेघ की तरह नहीं होना है, इफ्रेम की तरह हमें नहीं बनना है। इफ्रेम का पाप को देखें किस प्रकार का गलतियां हैं। तो आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, बेटा बेटी, हो सकता है इस प्रकार का परीक्षा में तुम गिरो। परमेश्वर यह नहीं बोल रहा है कि तुम लोग इस प्रकार का पाप कर रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है, अब जो तुम इतना जोशीले हो, अब जो तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, अब जो तुम इतना सेवा कर रहे हो, इस प्रकार की इफ्रेम के कैरेक्टर वाला पाप तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है। इसलिए साल के शुरुआत से परमेश्वर का आत्मा ये बाइबल के वचन से तुम्हें शिक्षा दे रहा है कि तुम इन चीज़ों से अपने आप को गार्ड करके रखना, ताकि तुम इन पापों में ना गिरना। और अपने आंखों को बंद करके